बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। राजा बहुत बहादुर थे और उन्हें शिकार का बड़ा शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने निकले। जंगल में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया। सूरज सिर के ऊपर आ गया और दोपहर हो गई। राजा को भूख लगी। उन्होंने अपने साथ लाया, भोजन खाया और खूब सारा पानी पिया। थोड़ी देर बाद राजा को लघु शंका लगी। राजा अपने सिपाहियों से थोड़ा दूर चले गए। घनी झाड़ियों के पीछे जाकर उन्होंने अपना धनुष बाण एक तरफ रखा और वहीं बैठ गए। काम पूरा करके राजा वापस लौट आए और फिर शिकार के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन जहां राजा बैठे थे, वहीं पास में बारिश का बना हुआ एक छोटा सा पानी का गड्ढा था। राजा का मूत्र बहकर उसी गड्ढे में चला गया। राजा को तो इसका कोई ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वे तो वहां से चले गए। कुछ देर बाद उसी जंगल में एक हिरनी घास चरती हुई वहां आई। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने गड्ढे में पानी देखा और बिना सोचे समझे पी लिया। पानी थोड़ा खारा था, पर प्यास इतनी तेज थी कि वह पीती रही और फिर जंगल में चली गई। दिन बीतते गए। समय का चक्र चलता रहा। कुछ समय बाद वह हिरनी गर्भवती हो गई। गर्भ का समय पूरा होने पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। पर जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह बच्चा हिरण का नहीं था। वह तो इंसान का बच्चा था। उसके हाथ पैर इंसानों जैसे थे, चेहरा भी इंसान जैसा। हिरनी डर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा, अगर दूसरे हिरणों को पता चल गया तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे अपवित्र समझेंगे, उसे जंगल से भगा देंगे। डर के मारे उसने बच्चे को पत्तों और सूखी घास में छुपा दिया। अब वह रोज जंगल में चरने जाती, फिर लौटकर उसी छिपे हुए बच्चे को अपना दूध पिलाती। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह हिरनी का दूध पीकर पलता रहा। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों में वह बच्चा चलने फिरने लगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने इंसानों की भाषा में बोलना शुरू कर दिया। हिरनी को अब समझ आ गया कि यह बच्चा केवल शरीर से ही इंसान नहीं, उसकी आत्मा भी इंसानी है। एक दिन हिरनी ने उसे अपने पास बैठाया, प्यार से उसका सिर चाटा और बहुत दुखी स्वर में बोली, बेटा, तू मेरा बच्चा है। मैंने तुझे दूध पिलाकर पाला है, लेकिन तू इंसान है। तुझे इंसानों का खाना चाहिए। जंगल की घास पत्तियां तेरे काम की नहीं। बच्चा चुपचाप मां की बातें सुनता रहा। हिरनी ने आगे कहा, मैं खाना पकाना नहीं जानती। मैं तो बस जंगल की प्राणी हूं। इसलिए अब तुझे गांव जाना होगा। वहां लोगों से भोजन मांगना होगा। फिर उसने एक सूखे कुम्हड़े का खोल दिया, जिसे तूमा कहते हैं। एक पुरानी धोती दी, एक लाठी दी और बोली, ये लेकर तू गांव में जाना। लोगों से भीख मांगना। जो मिले उसे लेकर लौट आना। बच्चे ने डरते हुए पूछा, मां, मैं भीख कैसे मांगूं? मुझे तो कुछ नहीं आता। हिरनी ने उसे प्यार से देखा और बोली, मैं तुझे एक गीत सिखाती हूं। तू वही गीत गाना। लोग तुझे जरूर देंगे। और उसने उसे गीत सिखाया। अयो मोर बन के हरिणिया बाबा मोर बिक्रम, दित राजा भीख देंगे माए बहिनिया। भीख देंगे माए बहिनिया। मतलब, मेरी माँ जंगल की हिरणी है। मेरे पिता राजा विक्रमादित्य हैं। माताएं बहनें मुझे भीख दे दें। गीत सीखकर वह बच्चा खुश हो गया। लेकिन जाते जाते हिरणी ने एक बात बहुत सख्ती से कही, बेटा, पूर्व में जाना, पश्चिम में जाना, उत्तर में जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। वहां मत जाना, कभी नहीं। बच्चे ने मां की बात मान ली और निकल पड़ा। पहले दिन वह पूर्व दिशा के गांव में पहुंचा। जैसे ही वह गांव के बाहर खड़ा हुआ, उसने अपना गीत गाना शुरू कर दिया। गीत सुनकर गांव की स्त्रियां बाहर निकल आईं। सब चौंक गईं कि यह कैसा अनोखा बच्चा है, जो कह रहा है कि उसकी मां हिरणी है और पिता राजा विक्रमादित्य। स्त्रियों को उस पर दया आ गई। किसी ने चिढ़ा दिया, किसी ने दही, किसी ने रोटी, किसी ने गुड़, किसी ने फल। कुछ लोगों ने तो अपने घर का बचा खाना भी दे दिया। उसका तूमा भर गया, फिर भी लोग देते रहे। तब लोगों ने कपड़े में पोटली बांधकर भी दे दिया। शाम होते होते वह बच्चा जंगल और गांव के बीच वाले पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां उसकी हिरणी मां पहले से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने बच्चे को देखा, वह खुशी से उछल पड़ी। उसने बच्चे को चाट चाट कर प्यार किया। बच्चे ने तूमा खोला, उसमें दही और चूड़ा निकाला और मां के सामने रख दिया। हिरनी दही चूड़ा खाने लगी। खाते खाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, मैं जंगल की जानवर हूं, लेकिन मेरा बेटा इंसान है। फिर भी वह मुझे भूखा नहीं रखता। उस रात माँ बेटा पीपल के नीचे ही सो गए।
अगली सुबह बच्चा फिर निकल पड़ा। दूसरे दिन वह पश्चिम दिशा गया। वहां भी उसे बहुत भीख मिली। तीसरे दिन वह उत्तर दिशा गया। वहां भी खूब भोजन मिला। अब बच्चा थोड़ा घमंड में आ गया। उसे लगा, मैं 3 दिशाओं में गया, सब जगह लोग मुझे देते हैं, दक्षिण में जाने से क्या हो जाएगा? माँ तो डराती है। उसने सोचा, बस एक बार जाकर देख लेता हूं। और चौथे दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दक्षिण में एक गांव था। वहां भी उसने वही गीत गाया। लोग फिर बाहर निकल आए। लेकिन इस बार गांव वाले बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि राजा विक्रमादित्य तो उसी राज्य के राजा थे। लोग आपस में बातें करने लगे। ये बच्चा राजा का नाम क्यों ले रहा है? कहीं ये सच में राजा का बेटा तो नहीं? एक आदमी ने बच्चे से कहा, चलो तुम्हें राजा के पास ले चलते हैं। अगर राजा खुश हो गए तो तुम्हें इनाम देंगे। फिर तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बच्चा भोला था। उसे लगा राजा अच्छा आदमी होगा। वह उस आदमी के साथ चल पड़ा। वे दोनों महल पहुंचे। राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे। बच्चे को सामने लाया गया। राजा ने उसे देखा तो कुछ पल के लिए चौंक गए। उसे देखकर राजा के मन में हलचल हुई, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं उनके जैसा लग रहा था। राजा ने कहा, गाना सुनाओ। बच्चे ने गीत गाया। अयो मोर बन के हरिणिया बाबा मोर विक्रमादित्य राजा भीख देगे माए बहिनिया। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत उस आदमी को इनाम देकर भेज दिया और बच्चे को रोक लिया। राजा ने पूछा, ये गीत तुमने बनाया? बच्चा बोला, नहीं महाराज, मेरी माँ ने सिखाया है। राजा ने पूछा, तुम्हारी माँ कौन है? बच्चा बोला, मेरी माँ जंगल की हिरणी है। उसी ने मुझे पाला है। उसने मुझे कहा था कि दक्षिण मत जाना, लेकिन मैं चला आया। राजा के मन में रहस्य गहराने लगा। राजा को लगा इसमें कोई बड़ी बात है। राजा ने बच्चे को अपने साथ लिया और साधारण कपड़े पहनकर उसके बताए हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। राजा छिपकर देखने लगा कि आखिर यह माँ कौन है। कुछ देर बाद हिरनी आई, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे के साथ एक अनजान आदमी देखा, वह डरकर झाड़ियों में छिप गई। राजा बहुत देर इंतजार करता रहा, पर हिरनी बाहर नहीं आई। आखिर राजा थक कर लौट गया। जाते जाते उसने बच्चे से कहा, कल फिर महल आना। राजा चला गया। राजा के जाने के बाद हिरनी बाहर निकली। उसने बच्चे को प्यार किया। उसे लगा ये कोई दोस्त होगा। उसने कुछ नहीं पूछा। बच्चे ने महल से लाया हुआ अच्छा खाना निकाला। दोनों ने मिलकर खाया और सो गए। अगली सुबह बच्चा राजा के बुलावे पर महल चला गया। राजा ने उसे खूब खिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, गहने दिए और फिर अचानक उसे एक कोठरी में बंद करवा दिया। शाम हो गई। बच्चा रोने लगा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा से कहा, महाराज मुझे जाने दीजिए, मेरी माँ भूखी होगी। राजा बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी माँ खुद तुम्हें ढूंढती हुई आएगी, तभी मैं उससे सच जानूंगा। इधर पीपल के पेड़ के नीचे हिरनी इंतजार करती रही। अंधेरा हो गया। बच्चा नहीं आया। उसका दिल घबरा गया। उसे लगा जरूर कुछ बुरा हो गया है। वह रोती हुई जंगल में निकल पड़ी और पुकारने लगी, कनेगेल बेटा, कभेले रे का कारण बेटा, निघुरले रे। मतलब, बेटा कहाँ चले गए? क्यों नहीं लौटे? वह पूर्व दिशा गई, नहीं मिला। पश्चिम गई, नहीं मिला। उत्तर गई, नहीं मिला। अब उसे समझ आ गया, बच्चा जरूर दक्षिण में ही गया होगा। वह दक्षिण दिशा की ओर भागी और राजा के महल के पास पहुंच गई। वहां आकर उसने फिर पुकारा, कणेगेल बेटा, का भेले रे का कारण बेटा ने घुरले रे। कोठरी में बंद बच्चे ने मां की आवाज सुन ली। वह रोने लगा और अंदर से चिल्लाकर बोला, इहां आहो आइयो, जे हेले रे, बिना कारणे आइयो बंधालो रे। मतलब, मैं यहां कैद में हूं, बिना कारण मुझे बंद कर दिया गया है। मां ने जब यह सुना तो उसका कलेजा फट गया। वह सीधे राजा के पास पहुंची। राजा ने हिरनी को देखा तो हैरान रह गया। वह जानवर होकर भी इंसान की तरह बोल रही थी। हिरनी ने कहा, राजा, मेरे बच्चे को कैद क्यों किया? उसने क्या अपराध किया? राजा बोला, मैंने उसे इसलिए रोका क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूं। उसने गीत में मेरा नाम पिता के रूप में क्यों लिया? तब हिरनी ने कांपती आवाज में पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा, राजा, आप ही उसके पिता हैं। जिस दिन आप जंगल में लघुशंका करने बैठे थे, आपका मूत्र पास के गड्ढे में बह गया था। मैंने वहीं पानी पिया। उसी से मैं गर्भवती हुई और यह बच्चा पैदा हुआ। राजा सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में पश्चाताप और आश्चर्य दोनों थे। राजा ने धीरे से कहा, तो यह मेरा बेटा है। राजा का दिल भर आया।
उसने हिरणी को अपनी पत्नी जैसा मानकर आगे बढ़कर गले लगा लिया। जैसे ही राजा ने हिरणी को गले लगाया, अचानक एक चमत्कार हुआ। हिरणी का शरीर चमकने लगा और वह हिरणी एक सुंदर स्त्री में बदल गई। राजा घबरा गया और बोला, "यह क्या हो गया?" वह स्त्री बोली, "राजा, मैं कोई साधारण हिरणी नहीं हूं। मैं स्वर्ग की अप्सरा मेनका हूं।" राजा हैरान रह गया। मेनका ने कहा, "एक बार मैंने आर्ष विश्वामित्र को देखकर हंस दिया था। आर्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि मैं पृथ्वी पर हिरणी बनकर रहूंगी। जब मैंने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, जिस दिन कोई राजा मुझे पत्नी समझकर प्रेम से गले लगाएगा, उसी दिन मेरा शाप टूटेगा और मुझे असली रूप मिलेगा।" फिर मेनका ने कहा, "आज आपने मुझे पत्नी की तरह अपनाकर गले लगाया, इसलिए मेरा शाप टूट गया।" राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुशी मनाए या दुख। मेनका ने अपने बेटे को गले लगाया। बच्चे ने पहली बार अपनी मां को इंसानी रूप में देखा। वह भावुक हो गया। मेनका ने राजा से कहा, "अब यह पुत्र आपका है। इसे राजकुमार की तरह पालिए। मुझे स्वर्ग लौटना होगा।" इतना कहकर वह अपने बेटे को चूमकर राजा को प्रणाम करके धीरे धीरे स्वर्गलोक चली गई। राजा ने बच्चे को राजमहल में रख लिया। उसे राजकुमार की तरह शिक्षा दिलाई, युद्ध कला सिखाई, अच्छे संस्कार दिए। समय बीता। वही बच्चा बड़ा होकर वीर और बुद्धिमान बना और एक दिन राजा विक्रमादित्य ने उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बाद में वही हिरणी का छौवा राजा बनकर अपने राज्य को न्याय और धर्म से चलाने लगा। इस तरह जंगल में जन्मा वह अनोखा बालक आखिरकार राज सिंहासन तक पहुंचा और उसकी कहानी हमेशा के लिए लोक कथा बन गई।